फिर भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं लोकसभा सांसद बहन कुमारी शारदा से प्रार्थना करूंगा कि आए और अपनी बातों के एक बार जोरदार ताली बजाएं। आदरणीय बहन कुमारी शारदा अपने विभाग के कांग्रेस पार्टी के महासचिव हमारे बहुत देश की राजनीति में बहुत सीनियर जगह रखने वाले भाई रणदीप सुरजेवाला जी, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे छोटे भाई भूपेंद्र लाठर जी, हमारे साथ उपस्थित हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व सीपीएस भाई रामकिशन जी गुर्जर, हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष आपके अपने हमारे गुप्ता जी, हमारे साथ आए पूर्व डिप्टी सीएम चंद्र मोहन जी, हमारे सम्मानित विधायक आपके अपने हमारे सबके बहुत ही प्यारे गोगी जी असम से, कालका से हमारे विधायक प्रदीप चौधरी जी, सिधौरा से हमारे विधायक बहन रेणु बाला जी, पूर्व विधायक रणधीर धीरा जी, पूर्व विधायक राजपाल जी भूखरी, पूर्व विधायक विशाल सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री सीनियर नेता अतर सिंह जी सैनी, और यहाँ उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित मंचासीन साथीगण, बहन पूर्व विधायक बहन राजरानी जी पूनम, हमारे अन्य सभी सम्मानित साथीगण, मंचासीन सीनियर नेतागण, मीडिया के मेरे साथियों, उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, मेरी प्यारी बहनों, नौजवान साथियों, करनाल में एक बार नहीं बार बार हम आए। मैं जब हमारे साथ एआईसीसी के हमारे सचिव केतन चौहान जी भी हैं। साथियों, जब मैं हरियाणा पीसीसी की अध्यक्ष थी तब एक बार नहीं बार बार आप लोगों के बीच में आए, धरने, जुलूस, प्रदर्शन और इस सरकार की कारगुजारी आप लोगों के सामने रखते थे, और आप हमेशा पूरी तरह से हमारा साथ देते रहे। कभी बैलगाड़ी पर, कभी पैदल, हर तरह से आपने साथ दिया, क्योंकि इस सरकार की असलियत, इस सरकार की असलियत के सबसे पहले विक्टिम कोई है तो करनाल के हमारे साथीगण, यहाँ की जनता है। और आज हमने देखा, तो आज हमने यात्रा ये की, हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की स्मृति में उनकी याद में आज 20 अगस्त को हम उन्हें याद करते हैं, उनका जन्म दिवस मनाते हैं। तो जब बात हुई कि हम उनका जन्म दिवस कहाँ मनाएं, तो यहाँ सभी साथियों से बात हुई। गोभी जी ने कहा कि जन्म दिवस तो हम मनाते हैं, लेकिन हम यात्रा के माध्यम से भी उन्हें याद करें और यहाँ के लोगों के बीच में राजीव जी का संदेश दें, जो उन्होंने उस समय हमारे नौजवानों को
आधुनिक 21वीं सदी के भारत का सपना दिखाया था, वो संदेश याद दिलाएं। आज जो बच्चा बच्चा अपने हाथ में मोबाइल उठाकर घूमता है, ये इसकी नींव रखी थी राजीव गांधी जी। हमें याद है साथियों, हमको तो राजनीति में लाने वाले ही राजीव जी। हमें याद है तब लोग कहते थे कि ये कंप्यूटर लाने की बात करते हैं राजीव गांधी, हमारे बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे, सारी नौकरियां छिन जाएंगी। विपक्ष के लोग बहुत हमला बोलते थे राजीव जी पर, लेकिन आज आप जानते हैं देश को इतना आधुनिक बनाया किसने है? ये राजीव गांधी जी ने बनाया। आज हमारे अभी भाई सुरजेवाला जी, रंजीत जी बात कर रहे थे कि जहां से यूथ जो पलायन कर रहा है, साथियों हमारे यूथ को सपना दिखाया, उसे नया आधुनिक जीवन दिया राजीव गांधी जी। आज के दिन हमारा यूथ जो पलायन करता है, विदेशों में जाता है, लीगल ढंग से इलीगल ढंग से, वो वहां पर जाता है कंप्यूटर की पूरी नॉलेज लेकर। बल्कि पिछले दिनों हमारे एक दोस्त आए सिरसा में, जब मैं चुनाव लड़ रही थी, तो मेरे एक दोस्त आए दिल्ली से, अपने आप को बड़ा कंप्यूटर का वो मानते थे, दिल्ली से हूँ मैं। आए और सिरसा से थोड़ा देर पहले रुक गए कि मैं पिज्जा खाऊंगा। पिज्जा खाने लगे, वहां पर वो कुछ कोड वोड भरने थे। अब वो वहां भरने लगे, उनसे ठीक हो ही ना। और आसपास के गांव का एक लड़का वो भी लाइन में खड़ा देख रहा। अरे भाई अंकल जी आप खत्म करो काम, तो मैं भी अपना ले लूं। अब अंकल जी से वही ना जो अपने आप को बड़ा देखा मानते थे, भाई दिल्ली का मैं और कंप्यूटर सब जानता हूँ। आखिर में कहता अंकल जी पूरा ना मानो मैं भर दूं। अंकल जी पीछे हटे, उसने फटाफट भर दिया। ये उसने खुद मेरे दोस्त ने मुझे बताया। तो साथियों आज आपको बच्चे को जो यहाँ तक लेकर आए हैं, ये राजीव जी द्वारा रखी गई नींव थी। ये वो नींव है आज की जो हमारी ये बच्चा वीडियो खींच रहा। आज हम यात्रा जब कर रहे हैं, जगह जगह पर हमारे साथियों ने जो स्वागत किया, हर एक समुदाय ने स्वागत किया। वाल्मीकि समुदाय ने स्वागत किया, रविदासिया समाज ने स्वागत किया, हमारे सभी अग्रवाल समाज ने, हमारे व्यापारियों ने, पंजाबी समाज रहे हो तो ऊपर चढ़ गए, बिल्कुल ऊपर चढ़ गए थे। तो साथियों जो लोगों के नजरों में बहने जा रहे, बच्चे जा रहे, महाराजा सूरजमल ऑर्गेनाइजेशन भी आज सारे बैठे हमारे दिग्गज। तो साथियों सब हाँ लड़ने से मैं भी करूंगी। तो साथियों आज करनाल में जो रौनक आप लोगों ने लगाई है, ये रौनक दो तरह की है। एक तो जो इस भाजपा सरकार से आज आप इस कदर ऊब चुके हैं कि झंडा देखते ही नाचने लग जाते हैं, तिरंगा देखते ही नाचने लग जाते हैं, कांग्रेस का हाथ देखते ही नाचने लग जाते हैं। भाई क्या बात है, किस बात के नाच रहे हो तुम? तुम्हारे को तो दो मुख्यमंत्री मिले, फिर भी दुखी, क्या कहानी है? करनाल के लोग और दुखी हो जाए भाई, कुछ बहुत बड़ी बात है। इलाका सूना भी पड़ा है और इलाके को केवल धोखा मिला है। तो मुख्यमंत्री मिले और फिर इलाके का ये हाल भाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। मुझे याद है पीछे कब हम आए, भाई रणदीप जी मैं आए थे, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात हो, हर तरह की बात है, हम हर बात को आपके बीच में उठाते आए थे साथियों। सबसे बड़ा स्कैम हरियाणा का, जो कहते हैं ना 1000 करोड़ रुपया यहाँ पे लेके आए,
सबसे बड़ा स्कैम जो हुआ था वो करनाल में हुआ था, सीएम सिटी में हुआ था। और क्या निकला उसका? एक दो छोटी मछली पकड़ ली और वो पैसा गया कहाँ सारा, कौन पूछे? हमारी सरकार आएगी, पाई पाई का हिसाब इनसे नहीं हो, पाई पाई ये का पैसा है, मेरे किसान का, मजदूर का पैसा है, गरीब के पसीने की कमाई है, ये नौजवान का खून बहता है, दलित पर अत्याचार होते हैं, बहनों के साथ ज्यादती होती है। साथियों, हर चीज का हिसाब है। ये तो आप लोगों ने इनका लेखा जोखा सारा तैयार कर रखा है। लोकसभा में चूक हो गई, लेकिन उस चूक को अब नहीं दोहराए। दोहराओगे क्या? बताओ, आज खड़े करके बताओ मेरे को। हाँ, शाबाश, समझ गए हो ना? अब आगे समझ में 10 साल हो गए। 10 साल बहुत है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, हमारी जगदीप सिंह सुरजेवाला, राजीव गांधी। जो चमक मैंने आज अपनी बहनों की नजरों में देखी, देखो, इतनी बारिश थी, इतनी गर्मी थी, मेरी बहनें झंडे उठाए चल रही थी हमारे साथ। हम तो फिर भी गाड़ी में चढ़ गए, और लेडीज तो पैदल पैदल गर्मी में, बारिश में गिली होती हुई हमारे साथ चली हैं। उनका जज्बा देखने वाला है। हमारे नौजवान जो नारे लगाते हुए चले हैं, उनका जज्बा, उनकी उम्मीद, उनका प्यार, ये एक बोझ है हमारे कंधों पर। ये आपका प्यार, आपकी उम्मीद हमें बोझ के अंदर दबाए जा रहा है कि 10 साल जो आपके साथ हुआ, अब ये आगे नहीं होना चाहिए। अब हमारी सरकार बने। हमारी सरकार का मतलब है आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये बच्चा कहता है। पूरा हरियाणा शोर मचा रहा है, नारे लगा रहा है कि कांग्रेस की सरकार अब बननी लाजमी। साथियों, अब की सरकार बदलेगी, सरकार तो बदलेगी, व्यवस्था भी बदलनी चाहिए। पूरी व्यवस्था बदलनी चाहिए। जो ये ऊपर से नीचे तक इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, सब कुछ बदलना चाहिए। ताकत आप लोगों के हाथ में आनी चाहिए। आज हम राजीव जी को जो याद करते हैं, उन्होंने क्या कहा था कि लोगों की ताकत लोगों के हाथ में है। पंचायती राज सिस्टम लाने वाले राजीव गांधी जी का सपना उनको लाना चाहते थे। ताकत महिलाओं को देना चाहते थे, ताकत दबे कुचलों को देना चाहते थे। जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर का सपना था, उसको साकार करना चाहते थे राजीव गांधी। और आज यही सपना लेकर, यही आपकी आवाज को उठाते हुए, हमारे किसान की, मजदूर की, कामगार की आवाज को उठाते हुए, छोटे व्यापारी की आवाज को उठाते हुए, दुकानदार की आवाज को उठाते हुए, महिलाओं की आवाज, बेरोजगार युवा की आवाज उठाते हुए राहुल गांधी जी निकले हुए। राहुल गांधी जी ने यात्रा की, जहां से निकले वो, और आप लोगों ने क्या भव्य स्वागत किया था राहुल गांधी जी, और उनकी बात लोगों के दिमाग में आ रही है। लोकसभा में असर आया। कहाँ ये 400 पार, 400 पार कहाँ गया वो आंकड़ा? अब किस लिए चाहिए था 400 पार? मैं पूछना चाहूंगी, 400 पार आपको इसलिए चाहिए था कि आप संविधान बदल दो। आपने केवल सरकार बनाने की बात नहीं की कि पिछली बार सरकार बने। आपने कहा कि 400 पार चाहिए। 400 पार तो साथियों केवल संविधान के लिए चाहिए था, लेकिन आप इनकी बात को समझ गए। आप देश की जनता इनकी बात को समझ गई। कहाँ पे आके अटक गए, कहाँ रह गए? आज सदन में खड़ा नहीं हुआ जाता इनसे। राहुल गांधी जी की नजरों में नजर नहीं मिला सकते। जब राहुल गांधी जी खड़े होकर बोलते हैं, आपकी आवाज को उठाते हैं, तो भाजपा के पसीने छूट जाते हैं। कितनी बार पानी पीना पड़ता है जब राहुल गांधी की भाषण। राहुल गांधी, राहुल
गांधी ये तो बहन कुमारी शैलजा चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा के दीप की हरियाणा के दीप की बहन कुमारी शैलजा बहन कुमारी शैलजा राहुल गांधी जी जब बोले एक एक करके न जाने कितने मंत्री खड़े हो गए, बार बार उनको टोकते रहे, लेकिन राहुल गांधी जी बिल्कुल विचलित नहीं। हर बार अच्छा बोल लो जो तुमने बोला, मेरे पास जवाब। राहुल गांधी जी के पीछे आप लोगों की ताकत है साथियों, आप लोगों की ताकत है। राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद इस बार मौका है, हरियाणा के लोगों में, आपके हाथों में बहुत बड़ी ताकत है साथियों। यहाँ के किसान में, मजदूर में, दलित में, महिलाओं में, युवाओं में बहुत ताकत। समय आ गया है कि आपके चेहरे बता रहे हैं। 1 अक्टूबर को भाई हमारा तो इम्तिहान है ही, लेकिन हमारे से ज्यादा आपका इम्तिहान है, आपका। बहन कुमारी शैलजा बहन कुमारी शैलजा हरियाणा के दीप की हरियाणा के दीप की हरियाणा के दीप की बहन कुमारी शैलजा बहन कुमारी शैलजा जिस दिन का आपको इंतजार था, 10 साल के बाद साथियों मौका है। 1 अक्टूबर को मौका है। 2 को जो अभी नारा लगा रहे थे हमारे जय जवान जय किसान, जय जवान जय जवान जय जवान हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर को। अमन चैन शांति के दूत ये लोग क्या फैलाते हैं? ये नफरत फैलाते हैं। गांधी जी ने शांति फैलाई, राहुल गांधी जी सब में मोहब्बत फैलाते हैं। साथियों याद रखना, साथ में हमारे शास्त्री जी का जय जवान जय किसान का नारा था। साथियों आज के दिन बातें बहुत हैं जो हमारी सेना के साथ, जो नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है अग्निवीर के नाम, जो हमारे बच्चों के साथ, हमारे खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसे भूलना ना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को याद, आप ये बहुत बहादुर बच्चों की जमीन है करनाल, बहुत बहादुर बच्चों की, कल्पना चावला की जमीन है ये, हमारे नए स्टार नीरज चोपड़ा की जमीन है ये। हिम्मत रखनी है आप लोगों ने, हिम्मत कभी नहीं हारनी। वायदा करिए आने वाले 1 तारीख को आपने यहाँ की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी के झोली में डालनी है। इस तिरंगे को उठाना है हाथ के निशान पर। आप गली गली में घूम जाइए, गांव में, हर जगह घूम जाइए, घर घूम जाइए, शहर में, गांव में। और साथियों कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करोगे, हमें आप ताकत दोगे आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। अगली सरकार आपकी होगी, आने वाला समय आपका होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी साथियों को राहुल गांधी जिंदाबाद बहन कुमारी शैलजा बहन कुमारी शैलजा चाहे जयपाल मान जी हो, चाहे ललित जी हो, चाहे हमारे सभी साथी, मेरी बहन निशा हो, नाम संजीवन शर्मा, ओम प्रकाश सलूजा जी, राजेंद्र बाला जी ने नाम लिया, इंद्रजीत जी बुलाया, बोल दिया कोई रह गया? बहन डॉक्टर नवजोत जी, राजवीर चौहान जी, आप जा रहे सुनैरा जी,